हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लिमिट्स पर कुछ थ्योरम्स को पढ़ने वाले हैं, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स निकालेंगे, कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे और फिर क्वेश्चंस को करेंगे। शुरू करते हैं। थ्योरम्स ऑन लिमिट क्या क्या है देख लेते हैं। ये वैसे बहुत सिंपल है, लेकिन इनमें कुछ बातों को आपको समझना है। सबसे पहले दो फंक्शन f(x) और g(x) पर बात हो रही है। एक पॉइंट x = a हमने लिया है। लिमिट x टेंस टू ए f(x) l के बराबर है, लिमिट x टेंस टू ए g(x) m के बराबर है। l और m दोनों एग्जिस्ट हैं, ध्यान रखना, और दोनों फाइनाइट हैं। ये यहां पर लिखा हुआ है, देखें। हमारे पास जो फर्स्ट थ्योरम है वो क्या है? लिमिट x टेंस टू ए f(x) प्लस माइनस g(x) इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ए f(x) प्लस माइनस लिमिट x टेंस टू ए g(x). ये इक्वल टू है, मतलब यहां पर देख रहे हैं कि ये l के बराबर और ये m के बराबर है। तो l प्लस माइनस m इसका आंसर आने वाला है। अब यहां पर इस बात को समझना है कि यदि आप सेपरेट कर रहे हैं लिमिट को, तो इन दोनों का फाइनाइट आना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप यहीं से क्वेश्चंस को आगे ले जाएंगे, लिमिट को सेपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बेहद ही मतलब आप कह सकते हैं कि ये बेहद ही आईएमपी कॉन्सेप्ट है। आप लिमिट को सेपरेट कर कर अगर ऐसी स्थिति नहीं मिलती है तो आप क्वेश्चन को इधर से ही आगे बढ़ाएंगे, लिमिट को सेपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आगे वाले दो जो थ्योरम्स हैं उनमें भी यही बात बताई गई है कि दो फंक्शन अगर मान लेते हैं प्रोडक्ट फॉर्म में है और लिमिट x टेंस टू ए किसी पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं लिमिट निकालने की, आप लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं यदि दोनों फाइनाइट आए। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? इसकी लिमिट l है और उसकी लिमिट m है, तो क्या आंसर आएगा? l इंटू m। मान लेते हैं अगर ऐसा नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? यहीं से क्वेश्चन को आगे की तरफ ले जाएंगे, लिमिट को सेपरेट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आपके मन में कंफ्यूजन होता है कि हम लिमिट को सेपरेट कर सकते हैं यदि दो फंक्शन मान लेते हैं सम में है, या हम कह सकते हैं कि वो डिफरेंस में है। हम प्रोडक्ट और इसे क्वेश्चन फॉर्म में अगर हमें दो फंक्शन मिलते हैं तो क्या उन दोनों के लिमिट को अलग अलग किया जा सकता है? तो आंसर यस होगा यदि दोनों की लिमिट अगर हमें अलग अलग रूप में, फाइनाइट रूप में मिले। ठीक है, चलिए, तो यहां पर क्या होगा? ये f(x) अपॉन g(x) दिया हुआ है, तो लिमिट को हमने सेपरेट कर दिया। l बाय m आंसर आएगा यहाँ पर m नॉट इक्वल टू 0, ये ध्यान रखना है अभी। अब ये तो बेहद ही सिंपल है, कोई कांस्टेंट नंबर के अगर लगा हुआ है तो उसको लिमिट से बाहर निकाला जा सकता है, इसमें बताया गया है। यहां पर इस बात को समझ लें कि कंपोजिट फंक्शन f(g(x) दिया हुआ है, तो आप इसे ऐसा लिख सकते हैं f लिमिट x टेंस टू ए g(x), और ये तो हम m जानते हैं कि ये m के बराबर है, यहाँ लिख दिया m, तो आपका आंसर आएगा f(m). लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि f जो है वो इस पॉइंट m पर क्या हो? कंटिन्यूअस हो। अगर कंटिन्यूअस नहीं होगा तो फिर आप इसका उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, हम कई सारे क्वेश्चंस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट इस पर करते हैं और आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब बताया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट हो गया, थ्योरम्स हो गए लिमिट पर। अब इसके आगे भी एक थ्योरम है सैंडविच थ्योरम, उसे हमें समझना है। तो सैंडविच थ्योरम को समझ लेते हैं स्टूडेंट। सैंडविच थ्योरम है इफ f, g और h तीन फंक्शन इस प्रकार है कि f(x) लेस आर इक्वल टू g(x) लेस आर इक्वल टू h(x) इन अ इंटरवल, और एक पॉइंट x इज इक्वल टू c उस इंटरवल में है। ठीक है, तो अब अगर हम तीनों फंक्शन f(x), h(x) और g(x) के लिमिट की बात करें और मान लेते हैं कि लिमिट x टेंस टू c f(x) l के बराबर है और लिमिट x टेंस टू c h(x) l के बराबर है, मतलब दोनों के लिमिट समान है। इन दोनों के लिमिट अगर दोनों l है किसी पॉइंट c पर, तो हम कहेंगे लिमिट x टेंस टू c g(x) भी l होगी। ठीक है, इसे देख सकते हैं इस प्रकार से f(x), h(x) और g(x) तीन फंक्शन बना रखे हैं। आप देख पा रहे हैं कि f(x) और h(x) के बीच में ये g(x) बनाया हुआ किसी इंटरवल जिस पर हम लिमिट जिस इंटरवल में पॉइंट x इक्वल टू c है वहां पर बात करें। बाकी जगहों पर फंक्शन की स्थिति ऐसी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। हमें इससे मतलब है कि कोई एक इंटरवल हमने लिया है और x इक्वल टू c उस इंटरवल का एक पॉइंट है। ठीक है, चलिए, तो आप देख पा रहे हैं अगर इन दोनों की लिमिट अगर l आएगी तो g(x) की लिमिट भी l आएगी, लिमिट x टेंस टू c पर। ठीक है, चलिए, तो ये सैंडविच थ्योरम है स्टूडेंट, इसे आपने समझा। ठीक है स्टूडेंट, यहां पर एक स्टैंडर्ड रिजल्ट देख रहे हैं, लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1, x इज इन रेडियन मेजर। इसे प्रूफ करने के लिए हम एक यूनिट सर्कल ले रहे हैं जिसका सेंटर 0,0 होता है और रेडियस 1 होती है। ठीक है, सर्कल पर एक पॉइंट b को लिया गया है। अगर b को o से ज्वाइन करते हैं तो ये सेगमेंट की लेंथ 1 होगी स्टूडेंट, और ये एंगल हमने x ले लिया है। ठीक है, मैं इस सेगमेंट को थोड़ा एक्सटेंड करता हूं
और इसे एक्सटेंड करते हैं इस तरह से कि ये टेंजेंट ऑफ सर्कल एट सी को ए पर मिलता है। अब यहां देख रहे हैं कि बी को सी से जॉइन करने पर एक ट्रायंगल बीओसी बन गया है और यहां पर एक और ट्रायंगल एओसी आप देख पा रहे हैं। ये एक सेक्टर है जिसके एरिया की बात भी हमें करनी है। यहां पर दो ट्रायंगल और एक सेक्टर, इन तीनों पर डिस्कशन किया जाना है। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले बात करें कि बी के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो हम जानते हैं अगर ये थीटा और अगर ये आर होता तो हम कहते हैं बी के कोऑर्डिनेट कितने होते हैं, आर कॉस थीटा आर साइन थीटा। अभी यहाँ पर थीटा की जगह पर एक्स है और आर की जगह पर 1 है, तो बी के कोऑर्डिनेट की अगर बात करें तो बी के कोऑर्डिनेट होंगे cos x, sin x। ठीक है, ये बी के कोऑर्डिनेट हो गए स्टूडेंट cos x, sin x। अब अगर हम बात करें कि cos x, sin x का कोऑर्डिनेट है तो BD जो होगा, जो कि परपेंडिकुलर है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और वो इस ट्रायंगल BOC की जो हाइट है उसको अगर देखें तो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, ये जो लेंथ है ये लेंथ कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, ये हो जाएगी sin x, और cos x क्या होगा OD। OD बराबर क्या है cos x। हम बात करते हैं इस AC की लेंथ की, इस ट्रायंगल के अंदर AC अपॉन 1 बराबर कितना होगा tan x, मतलब AC बराबर कितना हो जाएगा tan x, AC अपॉन 1 बराबर tan x, AC बराबर tan x। तीन एरिया की बात कर रहे हैं। पहला एरिया है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC, एरिया ऑफ सेक्टर BOC, और फाइनली एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। इन तीनों की अगर हम लोग बात करें तो वो एरिया कितना आएगा, तो इस ट्रायंगल का एरिया बेस कितना है स्टूडेंट, OC है जो कि 1 है, और हाइट कितनी है BD है, और वो BD कितना है sin x है। तो क्या हो जाएगा 1/2 1 इंटू sin x, अर्थात कितना आ गया स्टूडेंट 1/2 sin x आ गया इसका आंसर। ठीक है, अब सेक्टर के एरिया की बात करें तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट, ये सर्कल का मान लेते हैं एक सेक्टर है और ये थीटा एंगल है, और अगर ये रेडियस r है तो सेक्टर का एरिया होता है पाई r स्क्वायर थीटा अपॉन 360। यहां पर रेडियन में बात करें तो 2 पाई ले देते हैं। ठीक है, थीटा अगर रेडियन में, तो अब यहां पर मेरे पास जो सेक्टर है उस BOC सेक्टर है उसमें जो एंगल है वो x है और रेडियस कितनी है 1 है, तो पाई इंटू r का मतलब 1 का स्क्वायर इंटू थीटा कितना है x है, और यहां पे लिख दिया मैंने 2 पाई। ठीक है, 360 को 2 पाई लिख दिया, ये कैंसिल कर दिया तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट x/2। और अब फाइनली बात होती है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC की, तो बेस कितना है 1 है और हाइट कितनी है AC, तो कितना होगा 1/2 1 इंटू बेस इंटू हाइट कितनी है AC, AC बराबर tan x, तो कितना हो जाएगा ये tan x/2 हो जाएगा। अब हम यहां पर देख रहे हैं स्टूडेंट कि ट्रायंगल BOC का जो एरिया है वो सेक्टर BOC से कम है, और सेक्टर BOC का जो एरिया है वो ट्रायंगल AOC के एरिया से कम है। ठीक है, तो एरिया वाइज अगर बात करें तो तीनों एरिया में एक रिलेशन आ रहा है। वो रिलेशन क्या आ रहा है, वो रिलेशन है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC लेस देन एरिया ऑफ सेक्टर BOC। ठीक है, लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC। ठीक है, अगर इस प्रकार से ये इनइक्वालिटी बनी हुई है तो हम पहले यहां लिख देते हैं, ये हो जाएगा 1/2 sin x लेस देन ये हो जाएगा x/2, और यहां पर हो जाएगा इसमें tan x/2। इस प्रकार से ये तीनों एरियाज लिख दिए गए हैं। 1/2 तो फ्री वैसे ही हो सकते हैं एक ही स्टेप पे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा sin x लेस देन x लेस देन tan x हो गया स्टूडेंट। अब मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको sin x से स्टूडेंट। ठीक है, x sin x से डिवाइड करने पर ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1 लेस देन x अपॉन sin x। यहां पर हम मान रहे हैं कि sin x जो है, x जो है वो क्या है पॉजिटिव है। ठीक है, तो sin x क्या होगा पॉजिटिव होगा। हम x को मान लेते हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है 0 से π/2 में, क्योंकि डिवाइड करने पर इनइक्वालिटी जो है उसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज ना हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन से डिवाइड करने पे कितना हो जाएगा 1/cos x हो जाएगा स्टूडेंट। अब अगर मैं इसको चेंज करूं इंटरचेंज करूं तो क्या होगा
एक्स अपॉन साइन एक्स जो है वो अगर साइन एक्स अपॉन एक्स लिख दे स्टूडेंट तो यहां पर आ जाएगा कॉस एक्स और यहां पर हो जाएगा 1। अब मैं यहां पर साइंटिफिक थ्योरम को अप्लाई कर रहा हूं स्टूडेंट। ये साइंटिफिक थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमने तीन फंक्शन लिए थे एफ एक्स, जी एक्स और एच एक्स। इन दोनों के लिमिट की बात करते हैं। सिंस लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos x 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 तो कांस्टेंट 1 है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x भी कितना होगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा और ये रिजल्ट प्रूफ हो गया है। ठीक है, अब इस रिजल्ट को प्रूफ करने के बाद बाकी भी अगर हम बात करें कि tan x अपॉन x कितना होगा स्टूडेंट, तो tan x अपॉन x की अगर बात करें तो tan x अपॉन x भी 1 होगा। और वो कैसा होगा, tan x अपॉन x को 1 लेने के लिए मैं कहता हूं कि यहां पर इसको लिख देते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 और इसको हटा रहा हूं मैं सर्कल को, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये कितना हो जाएगा sin x अपॉन x इंटू 1 अपॉन cos x। ये कितना होगा स्टूडेंट, ये तो 1 हो जाएगा। अब लिमिट को अलग अलग कर देते हैं, आंसर 1 और 1 है तो आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x भी 1 है, ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, इसको भी आपको याद करना है। ठीक है, तो दो रिजल्ट हमने देखे हैं अभी। अब बात करते हैं ग्राफिकली, अगर बात करें तो क्या होगा। अगर मैं ग्राफिकली बात कर रहा हूं ये स्टूडेंट मैंने साइन का कर्व बना लिया है और ये y इक्वल टू साइन एक्स है और ये y इज इक्वल टू एक्स है। ठीक है, यहां पर इस कर्व को यहां पे एक्सटेंड कर सकते हैं आप इस प्रकार से। एक कर्व है स्टूडेंट x टेंड्स टू 0 पर स्टूडेंट x इज इक्वल टू 0 पर साइन x की जो टेंजेंट है वो y इक्वल टू एक्स होती है। इसे हम फाइंड कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि साइन x का डेरिवेटिव निकालेंगे तो टेंजेंट का स्लोप आ जाएगा। स्लोप आने के बाद पॉइंट की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हैं इस इक्वेशन को, टेंजेंट की इक्वेशन को। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स आएगी। आप देख रहे हैं कि साइन x और x की अगर बात करें लिमिट x टेंड्स टू 0 अगर हमें दिया हुआ है तो साइन एक्स और एक्स दोनों ही 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। आप देख पा रहे हैं कि ये इस तरह से 0 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। इसका मतलब ये टर्म और ये दोनों टर्म जब 0 की तरफ अप्रोच करेंगी तो हम कहेंगे कि लगभग 1 के बराबर आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों लगभग सिमिलर नंबर की ओर अप्रोच कर रही है, दोनों का आंसर जो है वो लगभग सिमिलर होता जा रहा है। लेकिन फिर भी x जो है वो एंड तक अप्रोचिंग तक, ये जो x बराबर 0 के अप्रोच होने तक x जो है वो ऊपर ही रहेगा। तो साइन एक्स x के मुकाबले छोटा तो है तो आंसर 1 तो आएगा, लेकिन हम कहते हैं साइन एक्स अपॉन x अप्रोचिंग टू 1 फ्रॉम LHS। ठीक है, ये इसकी टेंडेंसी है। हम 1 तो कहते हैं लेकिन एग्जैक्टली आंसर जो होता है 0.9999 आता है, ध्यान रखें स्टूडेंट। तो ये अगर इधर से भी बात करेंगे तो इधर से LHS जो इधर से अगर बात करेंगे तो दोनों नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कुल मिला के आंसर 0.9999 ही आएगा। अब अगर बात करें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स की जब बात होती है और यहां पर मान लेते हैं कि उसने ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू की बात करना है, उसको ये ग्रेटर इंटीजर फंक्शन का उपयोग कर लिया है, तो अब इसका आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये आएगा 0.999999 और ये कितना हो जाएगा 0। तो इसका बेहद ध्यान रखें कि ये 1 तो है लेकिन एग्जैक्टली हम लोग 1 लिख देते हैं कि 1 की तरफ टेंडेंसी होती है फंक्शन की जाने की, लेकिन आंसर एग्जैक्टली 1 नहीं होगा। आंसर क्या होगा 0.99 के नियरेस्ट होता है, 1 से छोटा होगा या 1 से बड़ा होगा। फिलहाल दोनों तरफ भी 1 से छोटा आ रहा है आंसर, तो ये 0.9999 आएगा। उसी प्रकार अगर मान लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन एक्स की बात करेंगे तो भी वो 1 ही आएगा, लेकिन इस बार क्या हो जाएगा, इस बार अगर ये 1 है, क्योंकि इसको आप नीचे शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसे 1 अपॉन ऐसा कर देंगे तो ये आ जाएगा 1। लेकिन फिलहाल में अगर आप देखें तो
इस बार आंसर में x बड़ा है और sin x क्या है, छोटा है, तो ये आंसर 1.00001 आएगा, ऐसा कुछ हम अप्रोक्सीमेटली कह सकते हैं। ठीक है, बहुत छोटा आंसर आएगा। तो इसके अगर इंटीग्रल वैल्यू अगर ग्रेटर इंटीजर फंक्शन पर अगर हम लोग काम करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इसका बेहद ध्यान रखना है, बेहद ही खास है। उसी प्रकार अगर आप tan x की बात करते हैं तो tan x और x पे अगर हम लोग देखें tan x अपॉन x रिजल्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि tan x की 0,0 पर टेंजेंट क्या होगी, तो वो होगी y इज इक्वल टू x। उसको निकाला जा सकता है, tan x का डेरिवेटिव 0,0 पर जो आएगा वो कितना होगा, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है जो कि 0,0 पे 1 आंसर देगा। इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, 1 हो जाएगा। और अगर आप स्लोप और पॉइंट की मदद से इस लाइन की इक्वेशन को, टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड करोगे तो वो y इक्वल टू x के बराबर मिलेगी। अब tan x अपॉन x की बात करते हैं तो tan x अपॉन x 0 के नियरेस्ट, जब x इज वेरी स्मॉल तो क्या होगा, जब वेरी स्मॉल होगा तो ये दोनों जब 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, फिर भी tan ऊपर है और x क्या है, नीचे है, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1.0000 ऐसा आंसर मिलता है। ठीक है, तो वैसा हम 1 लिखते हैं क्योंकि टेंडेंसी 1 की तरफ जाने की है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 मान लेते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ tan x अपॉन x की अगर बात करें तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। और इसका उल्टा अगर लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x, ये भी बेहद ही खास है, ध्यान रखना है इन बातों का। ये कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर कितना आएगा, 0.999999 आएगा। तो जब भी हम किसी लिमिट की बात करते हैं तो जैसे आंसर 4 आ रहा है तो आंसर 4 आने का मतलब एग्जैक्टली 4 नहीं होगा, वो LHS RHS पर थोड़ा सा 4 के नियरेस्ट मिलेगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन sin x के इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन इनवर्स x अपॉन x आए तो भी आपको 1 ही लिखना है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन साइन इनवर्स x। अभी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़ रहे हैं तो आपको ये थोड़ा समझ में आ जाएगा उसके बाद में। ये अभी आप इसको देख लें। अगर tan x अपॉन x की बात करें तो ये भी 1 है, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 x अपॉन tan x भी 1 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x, और ये भी बराबर होगा लिमिट x टेंड्स टू 0। मतलब ये सभी 1 के बराबर होंगे, ये हम लिख रहे हैं। ठीक है, x अपॉन tan इनवर्स x। अब बात करते हैं स्टूडेंट, मान लेते हैं कि sin x नहीं दिया, sin fx दे दिया हमें। ठीक है, और यहां भी fx लिखा हुआ है, तो लिमिट x टेंड्स टू मान लेते हैं a। आपको यह ध्यान रखना है स्टूडेंट कि हमारा जो रिजल्ट है sin x अपॉन x, x टेंड्स टू 0 पर 1 होता है, वो हमेशा तो हमें x नहीं मिलेगा, हमें x के फंक्शन मिले तो क्या करेंगे, तो क्या ये दोनों वैल्यू 0 की तरफ जा रही है कि आपको देखना है। पहले तो ये दोनों वैल्यू समान होनी चाहिए और दोनों 0 की तरफ अप्रोच होनी चाहिए। तो इफ fx टेंड्स टू 0 एज x टेंड्स टू a, देन रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट जो आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी। तो आपको हमेशा यहां पर x नहीं मिलेगा, इसका ध्यान रखें। हमेशा यहां पर x टेंड्स टू 0 नहीं होगा, हो या ना हो इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये ध्यान रखना चाहिए कि जो लिमिट है वो इस जो भी फंक्शन का हम उपयोग करेंगे उसको 0 की तरफ ले जाने में मदद करेगी। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लिमिट x टेंड्स टू 2 पर बात करते हैं sin x माइनस 2 अपॉन x माइनस 2। तो यहां पर ये 0 जरूरी नहीं है, इसके कारण ये 0 की तरफ जाना चाहिए। तो कितना आ जाएगा स्टूडेंट, ये 0 की तरफ दोनों जा रहा है तो आंसर कितना जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। आप ऐसा भी कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट भी होता है स्टूडेंट, कि हम कह सकते हैं कि x माइनस 2 का एक नया वेरिएबल t ले लेते हैं, और अगर x अगर 2 की तरफ जा रहा है तो t कहां जाएगा स्टूडेंट, देखें 2 रख के देखें तो t कहां जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो आ जाएगा लिमिट, अब नए वेरिएबल में बात करें तो t टेंड्स टू 0 हो जाएगा जब लिमिट
वेरिएबल चेंज करेंगे हम लोग, यहाँ भी चेंज होगा स्टूडेंट, लिमिट टी टेंड्स टू 0 हो गई और कितना हो गया sin t अपॉन टी। एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूँ सब्स्टिट्यूशन को, आगे भी हम इसको कई जगहों पर उपयोग करने वाले हैं। तो इसका आंसर कितना होगा स्टूडेंट, ये बना गया है। तो इस प्रकार से आप ध्यान दें, ये बाकी सभी जगहों पर भी इस बात को अप्लाई करना है। तो मान लेते हैं कि आपका कोई क्वेश्चन आता है लिमिट x टेंड्स टू 0, आपको देता है कि sin x टेंड्स टू पाई बाय 2 देता हूं मैं, sin cos x अपॉन cos x कितना होगा, तो पाई बाय 2 पर ये दोनों 0 होने वाले हैं, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 की तरफ अप्रोच करें। तो आपको क्या देखना है कि सबसे पहले अगर sin x अपॉन x का रिजल्ट उपयोग करना है तो यहाँ समान फंक्शन होना चाहिए, समान फंक्शन के साथ साथ दे बोथ गोस टू 0, ठीक है, ये दोनों समान है तो दोनों एक 0 की तरफ जाएगा, दूसरा भी 0 की तरफ जाएगा ही जाएगा, ये आंसर रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है, इसका बेहद ही ध्यान रखें। और कई जगहों पर हम इस बात को उपयोग करने वाले हैं, ठीक है। तो हमने ये रिजल्ट देख लिया है स्टूडेंट, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की, क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चंस है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 3x, ये पहला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट इसको आप देखें तो आप कैसे कर सकते हैं इसको, वेरी ये सरल बेसिक क्वेश्चंस हैं, इनको आप ध्यान दें, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के लिए आप देखेंगे कि यहाँ पर अगर 2x हो तो यहाँ भी 2x होना चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो आप इसको लिख सकते हैं 3 को अगर आपने यहाँ लिख दिया और 2 को यहाँ लिख देंगे तो ये हो जाएगा स्टूडेंट sin 2x अपॉन 2x, ठीक है। इस प्रकार से इसको हमने एडजस्ट कर दिया है, अरेंज कर दिया है, और ये जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और आंसर कितना आ जाएगा 2/3 इंटू 1, मतलब आंसर कितना हो गया 2/3। तो आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड रिजल्ट की तरफ बढ़ना है, ठीक है। आपका जो रिजल्ट है आपको उसको उपयोग करना है। मान लो ऊपर sin x आया तो नीचे आप x ढूंढो, ऊपर sin स्क्वायर x आया तो नीचे आप x स्क्वायर ढूंढो, ठीक है। ऊपर अगर tan x आया तो नीचे x ढूंढो, नीचे tan x आया तो ऊपर x ढूंढो। तो आपको क्या करना है, आप जानते हैं कि कॉम्बिनेशन है लिमिट x टेंड्स टू 0 पर sin x अपॉन x 1 होता है, ये कैसा भी मिले, x अपॉन sin x मिले, sin x अपॉन x मिले, या tan x अपॉन x मिले, या x अपॉन tan x मिले, आपको अरेंज करके इसे 1 के बराबर लिखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर इस क्वेश्चन को करें तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 है 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर। इसको करने के लिए स्टूडेंट या तो जैसा कि बताया गया था कि हाफ एंगल फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं, जो कि हम लोग ये पहले भी बात कर चुके हैं, ऐसी स्थितियों में हम लोग हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो अगर हाफ एंगल फार्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 ये हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2, और नीचे कितना है स्टूडेंट x स्क्वायर है। तो इस प्रकार से ये अगले स्टेप पर क्या बन जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है, ये लिख दूंगा मैं, 2 को बाहर लिख देता हूं, sin स्क्वायर x/2 अपॉन x स्क्वायर आ रहा है स्टूडेंट। अब यहां पर देखें कि इसको मैं कैसे कर रहा हूं, ये f ऑफ gx जैसा क्वेश्चन हो गया स्टूडेंट, एक फंक्शन fx और दूसरा फंक्शन gx है। अगर मैं बात करूं तो मैंने fx की जगह पर x स्क्वायर, अगर fx में कहता हूं कि x स्क्वायर है और gx में कहता हूं कि sin x/2 अपॉन x है, तो ये f ऑफ gx टाइप है, मैं ऐसा लिख सकता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0। ये एक बार कर रहे हैं, बार बार नहीं करेंगे, इसलिए समझ लेते हैं बस इसको, लिमिट sin x/2 अपॉन x, ये इस प्रकार से बन जाएगा ये। तो f gx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा देखें आप इसको, अब बार बार नहीं करेंगे स्टूडेंट, एक बार हम समझ लेते हैं इसको। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x/2 तो यहाँ पे by2 और यहाँ 2 की जरूरत है, तो कितना हो जाएगा ये 2, और लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 अपॉन x/2 करूंगा तो यहाँ 2 लगा दूंगा स्टूडेंट, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये तो पूरा आंसर कितना जाएगा 1, तो 1/4 और ये 2, तो कितना होगा 2/4, मतलब कितना जाएगा 1/2। तो इसका आंसर 1/2 है। इस रिजल्ट को आप हमेशा ध्यान रखें, और ये भी एक फॉर्मूला है, समझ सकते हैं इससे, ये जो फॉर्मूला अगर आप देखें तो आप इसे ध्यान रखें कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, तो 1/2 होगा। इसे बेहद ही अच्छे से याद कर ले, ये दोनों जगह एक तो सेम वैल्यू होनी चाहिए, सेम फंक्शन होना चाहिए, और दोनों 0 की तरफ टेंड्स करें, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अगर इस क्वेश्चन को मैं लूँ तो इस क्वेश्चन को करने के लिए उस कॉन्सेप्ट का उपयोग किया जा सकता है। मैं कहता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस 3x है,
तो यहाँ पर मुझे 3x का स्क्वायर चाहिए, ठीक है। और 3x का स्क्वायर करने के लिए कितना हो गया, 9 तो यहाँ लगा दिया मैंने इसको बैलेंस करने के लिए, और 5 मेरे पास पहले ही था। तो ये आंसर कितना हो जाएगा उसमें, ये आंसर हो जाएगा 1/2। तो दोनों जगह तो सेम नंबर हो और इट गोज टू 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 9/5, कितना हो जाएगा ये 9/10, ठीक है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट्स है उनमें कोई भी रिजल्ट उपयोग नहीं हो पा रहा है। ये 0/0 का क्वेश्चन है। अगर अल्फा बीटा की तरफ जा रहा है तो बीटा माइनस, अगर ये कॉस बीटा माइनस कॉस बीटा 0 हो जाएगा और बीटा माइनस बीटा 0 है। तो आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक कॉन्सेप्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, जो रिजल्ट्स पढ़े थे, वो हमें लगाने हैं, फार्मूले को उपयोग करना है, ठीक है। क्या क्या है फार्मूले, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नो डाउट दो कॉस्ट डिफरेंस में तो कॉस सी माइनस कॉस डी के अलावा कोई फार्मूला आप नहीं लगाएंगे, ठीक है। वो तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख रहा है। हम कह रहे हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का फार्मूला अगर लगाएंगे तो क्या होता है, -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से ये अल्फा माइनस बीटा यहाँ लगा दिया है। आप देखें कि 0/0 कौन बना रहा है, 0/0 एक तो ये टर्म बना रही है और ये बना रही है। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 लिखा, यहाँ भी अल्फा माइनस बीटा बाय 2 ही होना चाहिए। इसकी बात करें तो अल्फा अगर बीटा की तरफ जा रहा है तो यहाँ पे रख देंगे बीटा, तो बीटा और बीटा कितना होगा 2 बीटा, 2 बीटा अपॉन 2 मतलब कितना जाएगा बीटा। तो ये साइन बीटा है, ये तो फिक्स्ड वैल्यू है, तो इसको आप अलग हटा सकते हैं। और अब आप कहेंगे ये हो जाएगा -2 तो बाहर माइनस तो बाहर लिख दिया मैंने, 2 तो यहाँ ले रहे हैं हम लोग, लिमिट अल्फा टेंस टू बीटा। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि सेपरेट भी कर सकते हैं आप ऐसा, अल्फा प्लस बीटा बाय 2 इंटू लिमिट अल्फा टेंस टू बीटा साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2 अपॉन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो इस प्रकार से ये आंसर तो कितना हो जाएगा, क्योंकि 0 और 0 आ रहा है तो आंसर तो कितना हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा अभी बता दिया मैंने, माइनस ये हो जाएगा साइन, इसको अगर लिखें तो कितना होगा 2 बीटा बाय 2 इंटू 1, ये आंसर कितना आ जाएगा माइनस साइन बीटा। तो इसका आंसर कितना आ गया माइनस साइन बीटा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। आपको 0/0 इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट जो भी फॉर्मूला मिल रहा है, आज आपके पास एक नया रिजल्ट आ गया है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 पे 0/0 फॉर्म अगर sin x अपॉन x के रूप में आता है तो वो 1 के बराबर आप लिखते हैं, 1 से रिप्लेस उसको कर देते हैं, ठीक है। और बाकी जो भी रिजल्ट मैंने बताए थे आपको, ठीक है। तो अभी अगर इसको देखें तो इसको कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा स्टूडेंट, रेशनलाइजेशन तो करना ही होगा। तो रेशनलाइजेशन करने के बाद की जो स्थिति आएगी वो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 पर रेशनलाइजेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा sin x माइनस tan x अपॉन x। आप देखें ध्यान से, अगर रेशनलाइजेशन करेंगे तो यही बनेगा, ठीक है, इंटू 1 अपॉन कितना हो जाएगा ये रूट में 1 प्लस साइन एक्स प्लस 1 माइनस tan x। तो इस प्रकार से ये मिल जाएगा। पहले देख लेते हैं इसमें ये 0/0 बना रहा है कि नहीं, तो 0/0 निश्चित तौर पे बन रहा है क्योंकि यहाँ पर एक 0 और 0, ये 1 माइनस 1 अपॉन ये 0 देगा। अब क्या करें इसमें, हमारे पास जो रिजल्ट है उनका उपयोग कैसे किया जाए। तो रिजल्ट का उपयोग करने के लिए ये टर्म पे तो वो नहीं दिख रहा, तो हम क्या करेंगे, कुछ इसमें चेंज करते हैं। जैसे कि हम इसमें से अगर साइन एक्स कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, जरा देखें ध्यान से, ये साइन अपॉन कॉस है, ठीक है। मैं अरेंज करके बता रहा हूँ आपको क्या ऐसा अरेंज हो सकता है, जरा देखें। साइन एक्स इसमें से कॉमन ले लिया है, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा 1 माइनस 1 अपॉन कॉस एक्स अपॉन कितना होगा एक्स क्यूब, और ये टर्म एज इट इज लिख देता हूँ मैं। यहाँ पर लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ साइन एक्स, नीचे एक्स क्यूब से एक एक्स उधार ले लेते हैं तो ये एक्स ले लिया इधर, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, और यहाँ पे नीचे क्या है एक्स स्क्वायर। तो अब आप इससे देख लें, ठीक है, ये बैलेंस हो गया, माइनस जो आने वाला था यहाँ आ गया, एंड 1 अपॉन कॉस एक्स इंटू ये टर्म ऐसे कैसे लिख देते हैं 1 अपॉन ये टर्म ऐसे कैसे आ गई। अब क्या होगा स्टूडेंट, ये तो आ गया 1, ये कितना आ गया 1/2, तो कितना आ जाएगा आंसर, इसका आंसर आ जाएगा माइनस, तो ये लगा हुआ है 1 इंटू ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना आएगा स्टूडेंट, ये देखें ये 0 पे कितना होगा, 0 हो जाएंगे तो ये 1 और 1 है, तो कितना हो जाएगा ये 1 अपॉन रूट 1 तो 1 होता है, और 1 और 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, -1/4 इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को देख पा रहे हैं कि ये क्वेश्चन इसमें बन गया है, ठीक है।
अब हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है उसको देखें कैसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करने वाले हैं, फोर्थ क्वेश्चन को करने के लिए आप एक रिप्लेसमेंट करेंगे। इसमें रिप्लेसमेंट होगा, ये फोर्थ क्वेश्चन में इसमें ये 1 माइनस एक्स होगा, 1 माइनस टेन एक्स नहीं, इसमें 1 माइनस एक्स। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन कैसे करेंगे स्टूडेंट। फोर्थ क्वेश्चन करने के लिए मैं x माइनस 1 को मैं t लिख देता हूं। ठीक है, तो अगर x माइनस 1 को t लिखा है तो x टेंस टू, अगर मान लेते हैं 1 है तो t टेंस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बना रहे हैं स्टूडेंट। देखें यहाँ पे इसके कारण ये माइनस t हो जाएगा, तो लिमिट t टेंस टू 0, ये क्या हो गया माइनस टी इंटू, ये यहां पर मैं लिख रहा हूं x को t प्लस 1, तो क्या हो जाएगा ये 10 पाई बाय 2, और ये कितना हो जाएगा t प्लस 1। तो इस प्रकार से सब्स्टिट्यूशन करना है, जहां जहां पर x है वहां वहां पे आपको t की वैल्यू, t के फॉर्म में जो भी हमने चेंज किया हुआ है, जो सब्स्टिट्यूशन किया हुआ वो लिखना है। अभी क्या हो जाएगा माइनस टी, ये कितना हो जाएगा साइन, ये आप देखो पाई बाय 2 यहां पर है, तो कितना होगा ये 10 पाई बाय 2 प्लस पाई टी बाय 2, तो ये कितना हो जाएगा लिमिट टी टेंड्स टू 0 पर, ये हो जाएगा माइनस टी इंटू, ये कितना हो जाएगा कॉट हो जाएगा माइनस का, माइनस कॉट पाई टी बाय 2। तो इस प्रकार से क्वेश्चन यहां तक आ गया है। अब अगले स्टेप पर इसको कैसे ले जाएं स्टूडेंट, अगले स्टेप पर इसको इस प्रकार से ले जाएं कि माइनस माइनस तो पहले कट जाएगा और लिमिट टी टेंड्स टू 0 आप लिख दें, यहां पर कॉट को लिख दें कॉस अपॉन साइन, तो कॉस पाई टी बाय 2, एक तो ये लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगा साइन है तो मैं टी को ऊपर लिख रहा हूं और साइन पाई टी बाय 2 को यहां लिख रहा हूं। अब आप देख पा रहे हैं कि यहां पर हमें अरेंज करना है, ये दोनों वैल्यू को बराबर करना है, और ये तो वैल्यू कितनी आएगी, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 0 पर कितना आएगा, कॉस 0 हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो मैं अगर सेपरेट करूं तो मैं ऐसे कर सकता हूं लिमिट टी टेंड्स टू 0, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये हो जाएगा स्टूडेंट पाई टी बाय 2 अपॉन साइन पाई टी बाय 2 इंटू, यहां पर क्या हो जाएगा 2 बाय पाई मुझे लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट 1 हो जाएगा क्योंकि दोनों 0 की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, और ये भी कितना है 1 है, तो आंसर कितना हो गया 2 बाय पाई। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, अगर सब्स्टिट्यूशन करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कई बार सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन थोड़ा सा आपको आसान सा लगता है। ठीक है, हमने फॉर्मूला वही उपयोग करना है, अगर साइन ऊपर है तो नीचे जो भी एंगल दिया हुआ उस एंगल के बराबर नीचे टर्म हमें लेके आनी है। हमने देखा यहाँ पर साइन नीचे था, ये एंगल दिया था पाई टी बाय 2, तो हमने पाई टी बाय 2 ऊपर अरेंज कर दिया और ये वैल्यू कितनी लिख दी 1 लिख दी। पर इस प्रकार से अरेंजमेंट करते जाना है स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए आपको, और फिर हमको जो भी रिजल्ट दिए हुए हैं उनका उपयोग करना है। अगले क्वेश्चन में आप देख पा रहे हैं कि नीचे कितना लिखा हुआ है साइन एक्स माइनस 1 लिखा है, x टेंड्स टू 1 है तो x टेंड्स टू 1 पर ये कितना हो रहा है, नीचे 0 हो रहा है स्टूडेंट। तो आप चाहते हैं कि ऊपर भी एक x माइनस 1 की टर्म अगर आ जाए तो हमारा काम हो जाए, और अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 रखने पर एक 0 हो रहा है, इसका 0 बाय 0 का क्वेश्चन, और उसी के साथ में आप कहेंगे कि इसका एक फैक्टर x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 तो इसका एक फैक्टर है, और यहां पर हो जाएगा साइन x माइनस 1 इंटू, बचा हुआ फैक्टर निकालने के लिए आप डिवाइड कर देते हैं, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 को x माइनस 1 से डिवाइड कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 आ रहा है स्टूडेंट। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, ये तो 1 हो जाएगी, और यहां पर आप 1 रख देते, कितना हो जाएगा आंसर 1 प्लस 2 प्लस 2, और आंसर कितना हो गया स्टूडेंट 5। तो इस प्रकार से कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हमने पहले ही कर लिया है। तो ये फंडामेंटल क्वेश्चंस में हम बात करें तो ये क्वेश्चंस आते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को धीरे धीरे अगर आगे बढ़ाएं तो कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन x की पावर 4। अगर ये क्वेश्चन आया है स्टूडेंट तो इस क्वेश्चन को करने के लिए
आप किस प्रकार का कॉन्सेप्ट लगाएंगे देखें, तो हमारे पास जो रिजल्ट है हम उनका उपयोग करना चाहेंगे। मैं कहता हूं कि यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2 का उपयोग हो सकता है। यहाँ दोनों तरफ जो वैल्यू है वो बराबर होनी चाहिए, फंक्शन बराबर होने चाहिए और दोनों जीरो की तरफ जाने चाहिए। तो ऐसा हो रहा है, तो ये जीरो की तरफ जा रहा है क्या, देखें जरा। तो जीरो पे कितना होता है कॉस एक्स, कितना होता है कॉस जीरो, कितना होगा 1 होगा, तो 1 माइनस 1 जीरो हो रहा है। अगर ये एक टर्म अगर नीचे आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन देखें कितने अच्छे से बन जाएगा। ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स, जो भी टर्म है, जो भी फंक्शन है उसको यहाँ लिख दे। हमें मतलब नहीं कि वो फंक्शन क्या है, बस वो जीरो की तरफ जाना चाहिए, ये ध्यान रखें आप। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 1 माइनस कॉस एक्स और यहाँ एक्स स्क्वायर और ये पूरा स्क्वायर यहाँ लगा दिया मैंने। तो देखिए कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को हमने बना लिया है। ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये हो जाएगा पूरा 1/2 और ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ जाएगा स्टूडेंट, आंसर आ जाएगा इसका 1/8। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम लोग स्टूडेंट काम करेंगे और धीरे धीरे अब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस करने की। जैसे और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं। तो हमारा नया क्वेश्चन है स्टूडेंट, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin a प्लस 2x माइनस 2 sin a प्लस x प्लस sin a अपॉन एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे ऐसे स्टेप तक ले जाएंगे ताकि हम लोग रिजल्ट को उपयोग कर सके। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तो कुछ नहीं हो सकता, मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ इन दोनों में साइन c प्लस साइन टी को अप्लाई कर देता हूँ। तो अगर इन दोनों में साइन c प्लस साइन टी अगर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin, क्या हो जाएगा ये a प्लस 2x प्लस a/2 हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा साइन a प्लस 2x कॉस माइनस 2 साइन a प्लस एक्स, ठीक है, डिवाइड बाय कितना हो गया, ये एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से इसको लिख दिया गया है। अगले स्टेप पे क्या होगा स्टूडेंट, यहां पर हो जाएगा ये 2 साइन, ये हो जाएगा a प्लस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस एक्स माइनस 2 साइन a प्लस एक्स। तो देख पा रहे हैं आप कैसे हो रहा है, ये डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर हो रहा है। आप 2 साइन a प्लस एक्स को कॉमन ले लें नेगेटिव के साथ। तो अगले स्टेप पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 2 साइन a प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। आगे ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अगर रख दें 0 तो ये हो जाएगा साइन a। तो कुल मिला के अगर देखें तो माइनस 2 साइन a, तो वहां से आ रहा है आंसर, लिमिट आ रही है, और यहाँ से कितनी आएगी 1/2, तो कितना आ जाएगा माइनस साइन आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कर सकते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही स्टूडेंट, अब आगे हम इसी कॉन्सेप्ट पर लेवल को थोड़ा बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस के। ठीक है, थैंक यू।